अर्थ यहाँ पर क्या है कि जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़े तो उनकी चौपाइयों के अर्थ को जाने, केवल मात्र हनुमान चालीसा को पढ़कर नहीं छोड़ दें। उनकी सनातन धर्म की आवाज पार्क में लोगों तक भी जानी चाहिए। जो बच्चे पार्क में आए हुए हैं उन तक भी सनातन धर्म की जय की आवाज पहुंचनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा आवश्यकता इन बच्चों का है। आज का यह कार्यक्रम यहां पर करने का एकमात्र उद्देश्य था कि सेंट्रल पार्क में, सिटी पार्क में जो बच्चे आए हुए हैं उनको हम संस्कारों से जोड़ सके। तो आपकी जयकार की आवाज सिटी पार्क के अंदर घूमने आए परिवारजनों तक और बच्चों तक भी पहुंचनी चाहिए। बोलिए सनातन धर्म की जय, भगवान सियावर राजा रामचंद्र जी की, पवन सुत हनुमान जी की, जय, श्री बालाजी महाराज की, जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की, जय। संत मोहनदास जी की। सबसे पहले तो मैं आज के इस आयोजन में पधारे सभी ब्राह्मणों का, सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपने यहां पर सिटी पार्क के सामने सुंदरकांड का जो सुंदर आयोजन यहां पर आयोजित किया है। आप सभी लोग मेरे राम जी की कृपा के पात्र हैं। मेरे बालाजी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे और आप ऐसे ही धर्म की इस ध्वजा को, धर्म यात्रा को आप ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें, ताकि हम हमारी आने वाली पीढ़ियों को धर्म के मार्ग पर, सनातन के मार्ग पर ला सके। आपका सभी का बहुत बहुत आभार है। उपस्थित सभी जो भी हनुमान भक्त यहां पर उपस्थित हैं, मेरे बालाजी के सभी भक्त यहां उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार कि आज यहां पर सिटी पार्क के सामने एक ऐसा कार्य होने जा रहा है जो अब तक नहीं हुआ है। मैं सद्भावना परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और हनुमान जी महाराज से, मेरे बालाजी से प्रार्थना करता हूं कि सद्भावना परिवार को इतनी सामर्थ्य शक्ति प्रदान करें कि ये ऐसे ही न केवल जयपुर में, पूरे राजस्थान, पूरे भारतवर्ष के अंदर धर्म की ध्वजा को लहराते रहें। आप ही के सद्भावना परिवार के अध्यक्ष मनोज पांडे जी को आज के 4 दिन पहले इनसे जब मुलाकात हुई तो इनसे कहा कि एक हनुमान चालीसा का सुंदरकांड का पाठ मुझे सिटी पार्क में करना है, कैसे आयोजित हो सकता है, आप व्यवस्थाएं करो। बोला गुरु जी समय बहुत कम है, मुझे कम से कम 10 दिन तो देते हैं आप। मैंने कहा नहीं, आज पूर्णिमा है, शनिवार है, आज होली रोपण का कार्य है। मैंने कहा उसी दिन हमको ये कार्यक्रम करना है। आप कैसे करेंगे, कितने लोग आएंगे उसकी परवाह मत करना, हमको यहाँ पर 100 पंडित बैठ जाएं और हमारे साथ कम से कम 16 हनुमान चालीसा वाले बैठ जाएं, हमको इतना बहुत है। क्योंकि जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी मासु कोई, जो 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ लेता है उसके सभी संकट दूर होते हैं और सभी बंधनों से मुक्त होकर वो सर्व सुख की ओर प्राप्ति करता है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा मनोज पांडे जी का और इनके धर्मपत्नी शिवदत्त जी, शिवकांत पांडे जी का, कि इन्होंने शिवकांता, हाँ इनका नाम जो मुझे हमेशा शिवदत्त आता है, शिवकांता पांडे जी का, कि इन्होंने 3 दिन के अंदर ये व्यवस्थाएं यहां पर आयोजित की, कैसे परमिशन ली। सबसे बड़ी बात तो यहां पर अनुमति की थी। आज तक का इतिहास है यहां अनुमति नहीं मिल रही है। मैं आभार व्यक्त करता हूं आपका कि आज आपने यहां पर अनुमति लेकर ये कार्य जो किया है। मेरे बालाजी महाराज, मेरे सालासर सरकार आपको देख रहे हैं। आने वाले समय के अंदर आप मनोज पांडे जी का और सद्भावना परिवार का नाम पूरे राजस्थान में देखेंगे आप, क्योंकि मेरे बालाजी तो ऐसे कृपालु है कि जो जो इनके कार्य में लगता है, जो जो इनकी सेवा करता है, उन पर सदैव प्रसन्न रहते हैं और सदैव उन पर कृपा करते रहते हैं। तो बहुत बहुत आपका साधुवाद है।
उपस्थित हनुमान चालीसा प्रबंध समिति के सभी सदस्यों का, माननीय श्री श्याम सुंदर मसूड़ जी का, सुभाष अग्रवाल जी का, कैलाश देवतवाल जी का, लोकेश कुमावत जी का, बद्री प्रसाद कुमावत जी का, भागचंद बेरा जी का, रामोतार शिपा जी का, राधेश्याम बेराठी जी का, और भी बहुत सारे लोग हैं जो निरंतर पूरे भारतवर्ष के अंदर हजारों कार्यकर्ता अभी भी कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा के लिए प्रेरित कर रहे होंगे। एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र संकल्प, एकमात्र कार्य कि 100 करोड़ लोगों को एक समय हनुमान चालीसा हम कैसे पढ़ा सकें, इस उद्देश्य को लेकर हनुमान चालीसा प्रबंध समिति विगत 8 वर्षों से निरंतर कार्य कर रही है और हर व्यक्ति तक यह संदेश पहुंचे। आज उसके माध्यम आप भी बन जाएंगे। हम सभी लोगों को प्रेरित करें कि हनुमान चालीसा जैसी महाशक्ति महाप्रार्थना को अगर एक निश्चित समय पर किया जाए तो इसकी शक्ति को हम कई गुना बढ़ा सकते हैं। हनुमान चालीसा तो सभी पढ़ते हैं, यहां उपस्थित सभी लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ी है, सभी ने पढ़ी हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई में इतनी शक्ति है कि अगर आप उन्हें मंत्रों की तरह उपयोग करें तो आपके जीवन के अंदर जो भी समस्याएं हैं, जो भी आवश्यकताएं, जो भी इच्छाएं, वो पूरी कर सकते हैं। सतयुग में हमें वेद प्राप्त हुए और वेदों के मार्ग पर चलकर जीवन को हमने धर्म के मार्ग पर, धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त किया। त्रेता में हमें श्री रामचरितमानस रामायण जी प्राप्त हुई, द्वापर में हमें श्रीमद् भगवत गीता प्राप्त हुई और कलयुग में हमें हनुमान चालीसा। क्योंकि वर्तमान समय में लोगों के पास समय नहीं है, लोगों के पास व्यभिचार करने का और बहुत सारे कार्य करने का समय है, घूमने का समय है, लोगों को मूवी पिक्चर देखने का समय है, वो रील बनाने का समय है। लेकिन धर्म के मार्ग पर चलकर धर्म की प्राप्ति करना और अपने परिवारजनों को, अपने बच्चों को संस्कार देना, इसका समय नहीं है। हम सब यहां पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, आप सब पे मेरे बालाजी महाराज की असीम कृपा है, तभी आप यहां पर उपस्थित हैं। क्योंकि इस क्षेत्र में हजारों लोग खड़े होंगे, लेकिन वहां पर केवल मात्र आप लोग बैठे हैं, तो आप पर मेरे बालाजी कृपा है। और जिन पर बालाजी कृपा हो गई उसका मतलब उन पर राम जी की कृपा हो गई, और जिस पे राम जी की कृपा हो जाए उस पर फिर सब देवताओं की कृपा हो जाती है। जहां पर कृपा राम की होई तहां पर कृपा करे सब कोई। तो ऐसे मेरे बालाजी महाराज की कृपा आप सबको प्राप्त हो रही है और आप माध्यम बने। क्यों हम 8:09 पे हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, हनुमान चालीसा जब आप व्यक्तिगत पढ़ते हैं तो उसका व्यक्तिगत लाभ होता है, लेकिन जब हनुमान चालीसा को सामूहिक पढ़ा जाए तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अभी आपके सामने कोई समस्या आए तो उसको व्यक्तिगत ठीक करने का प्रयत्न कीजिएगा और उसी समस्या को सामूहिक रूप से ठीक करने का प्रयत्न कीजिएगा। सामूहिकता में शक्ति होती है। हनुमान चालीसा को हम सामूहिक पाठ करें और कम से कम सप्ताह में एक दिन तो सामूहिक हनुमान चालीसा पढ़ें। आपके आसपास जो भी मंदिर है, जो भी धार्मिक स्थल है, वहां पर आप जाएं और कम से कम शनिवार मंगलवार को तो कम से कम सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि सामूहिकता में शक्ति है। हम सामूहिक हनुमान चालीसा पढ़ें, लेकिन कितने लोगों को साथ पढ़ा सकते हैं? 100, 200, 500, 1000? आपके सद्भावना परिवार ने रावण दहन के कार्यक्रम में यही मानसरोवर में 1 लाख लोगों को लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करवाया। उसकी शक्ति आप लोगों ने देखी। आप ही के उसी हनुमान चालीसा पाठ में उपस्थित भजन लाल जी शर्मा जी प्रत्याशी बनकर आए थे और मुख्यमंत्री बनकर गए हैं। उसी हनुमान चालीसा में वो 1 लाख लोगों ने जब प्रार्थना की, हमने कहा भजन लाल शर्मा सदा हरि चेहरा कीजिए नाथ मैं डेरा। आप सबने देखा और आज देख लो 1 लाख लोगों ने एक साथ प्रार्थना की और आज राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में आप सबके सामने है। तो हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति है। अब हम 1 लाख को तो साथ रोज पढ़ा नहीं सकते हनुमान चालीसा, तो उसका एक सरल उपाय है कि एक निश्चित समय पर जो व्यक्ति जहां पर है, घर पर है, बाहर है, मंदिर में है, रास्ते में, कार्यालय में, विद्यालय में, कहीं पर भी है, हनुमान चालीसा का एक पाठ सुबह, एक पाठ शाम को एक निश्चित समय 8:09 पर अगर वो पढ़ ले, जो जहां है वहां पर पढ़ ले, जो जैसे है वैसे पढ़ ले,
बैठ कर पढ़ ले, खड़े होकर पढ़ ले, चलते हुए पढ़ ले, लेट कर पढ़ ले, खाकर पढ़ ले, बिना खाए पढ़ ले, नहाकर पढ़ ले, बिना नहाए पढ़ ले, जैसी आपकी इच्छा है वैसे पढ़, लेकिन पढ़ जरूर ले, क्योंकि हनुमान चालीसा महामंत्रों की एक ऐसी कुंजी हमको मिली है। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमको हनुमान चालीसा दी। 500 वर्ष पुरानी नहीं हनुमान चालीसा। बहुत से लोगों के मन में होगा कि हनुमान चालीसा का इतना गुणगान हो रहा है तो ये तो 500 साल पुरानी है, फिर इतना गुणगान क्यों? हनुमान चालीसा 500 साल पुरानी नहीं है, हनुमान चालीसा तो युगों पुरानी है। सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़ी जामवंत जी ने। जब लंका में मां सीता की खोज करने जाना था, तब हनुमान जी को उनकी शक्तियों को याद दिलाकर अपना कार्य सिद्ध किया जामवंत जी ने। हनुमान चालीसा वही है कि हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण करा के हमको हमारे संकटों को दूर करना है। तो अपने मन में ये भाव मत लाना कि हनुमान चालीसा 500 साल पुरानी है। हनुमान चालीसा तो युग पुरानी है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो हनुमान जी महाराज हर युग में रहे हैं और उनको प्राप्त करने की, उनको प्रसन्न करने की, उनकी कृपा को प्राप्त करने की सबसे सरल, सबसे सहज अगर कोई विधि है तो वो केवल मात्र हनुमान चालीसा है। कोई विधान, कोई सिस्टम, कोई नियम नहीं, केवल मात्र पढ़ना है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्ध साखी गौरी सा। और किसी तरह का कोई नियम नहीं है, केवल मात्र पढ़ लेनी है। पढ़ने का तरीका आप सबको पता है। पढ़ने का अर्थ यहां पर क्या है कि जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़े तो उनकी चौपाइयों के अर्थ को जाने। केवल मात्र हनुमान चालीसा को पढ़कर नहीं छोड़ दें, उनकी चौपाइयों को समझें कि हनुमान चालीसा की चौपाइयां आपसे क्या कह रही हैं। बहुत से लोगों के मन में सवाल आ जाता है कि और देवता चित्त न धरिए, हनुमान से ही सर्वसुख करिए। तो क्या हम किसी और देवता को नहीं माने? आप हनुमान चालीसा के चौपाइयों को अर्थ को जानिए। और देवता कहा गया, भगवान नहीं कहा गया है। और देवता चित्त न धरिए क्यों कहा गया है? क्योंकि जो आप अगर देवताओं को मनाएंगे तो देवता किसको मनाते हैं? देवों के देव कौन है? महादेव। तो सारे देवता महादेव को मनाते हैं। और यहां पर आपके सामने शंकर स्वयं केसरी नंदन भगवान शंकर हनुमान जी के रूप में अगर आपको प्राप्त हो जाते हैं तो फिर और कोई आवश्यकताएं आपको नहीं रहती है। तो इसलिए हनुमान चालीसा को पढ़ें और पढ़कर उनकी चौपाइयों के अर्थ को जानने का प्रयत्न करें। और एक संकल्प लेके जाएंगे आज कि श्री हनुमान चालीसा 8:09। श्री हनुमान चालीसा, श्री हनुमान चालीसा 8:09। ये ध्यान लेके जाएंगे आज आप। और अपने आसपास में, अपने परिवारजन में जितने भी लोग आपसे मिलते हैं उनको सिर्फ इतना कहना है कि हनुमान चालीसा पढ़ते तो हो ही, 8:09 पे पढ़ो, जिससे हम पूरे राष्ट्र को एक कर सकें। पूरे राष्ट्र के 100 करोड़ लोगों को जो सनातनी उनको हम एक कर सकें। और उनको हनुमान चालीसा एक समय पढ़ने से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, उस ऊर्जा से न केवल व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक और संपूर्ण मानव जाति का उद्धार कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करें, कोशिश करें, कभी कर सकते हैं, लेकिन अगर संभव हो तो 8:09 पे अवश्य करें। एक हनुमान चालीसा का पाठ सुबह और एक पाठ शाम को। और इनकी चौपाई के अर्थ को जानते हुए आप अपने बच्चों को हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ाने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि वर्तमान स्थिति में हम बच्चों को शिक्षित तो कर रहे हैं लेकिन संस्कारों से दूर कर रहे हैं। तो इसलिए अपने बच्चों को शिक्षित भी करें और उनको संस्कार भी दें। अब हम हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करेंगे क्योंकि समय हो गया है, 8:07 हो गए हैं। तो अब हमको हनुमान चालीसा 8:09 पे पढ़नी है। तो इसलिए पहले हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसके बाद आगे की बात।